चलिए, आपका बेसिक जो था खत्म हो गया है। बेसिक क्या हुआ? खत्म हुआ। आज तक हम टोटल बेसिक को क्या कर चुके हैं? बेसिक जो था आपका वो खत्म हो चुका है। एनाटॉमी का, एनाटॉमी का क्या हो चुका है? बेसिक खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। आज से मेन टॉपिक पे आते हैं, जिसमें सबसे पहला हमको पढ़ना है क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लास 12 सब पढ़ के आया है। पढ़ के आया है व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम सिंपल भाषा में क्या हो सकता है? एक छोटा सा लैंग्वेज में, छोटे से भाषा में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो सकता है? फूड को कैसे डाइजेस्ट कर देगा? खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, मुंह में डाल लिया, डाइजेस्ट हो गया। क्या हो सकता है? डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, और कोई? और कोई? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, फैट। सबसे पहले हम लोग गेट बंद कीजिए, जाके बाहर से गेट को बंद कीजिए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पढ़ना है हमको डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या पढ़ना है? डाइजेस्टिव सिस्टम। फ़ोन को बंद कर दीजिए। ज़रूरी कॉल है क्या या मैसेज? तो फ़ोन को बंद कर दीजिए, नहीं तो फिर कल पूछेंगे तो फिर बोलिएगा नहीं, क्योंकि आपके लिए अब नया टॉपिक नहीं है, अब स्टार्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो आप लोग भी इसके अंदर इंक्लूड हो गए हैं। अब पीछे वाला नहीं था, लेकिन अब इसमें आप लोग भी इंक्लूड हो गए हैं कि आप लोग न्यू नहीं है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले कोई आटा चक्की का मशीन देखा है? आटा चक्की का मशीन, वो फ्लावर मशीन जो होता है जिसमें आटा पिसाता है, क्या काम करता है? एनीवन? क्या काम करता है? क्या काम करता है? गांव के लैंग्वेज में क्या कर सकता है? पिसने का काम करता है। किसको पिसता है? गेहूं को। गेहूं क्या है? मोटा दाना है। उसको क्या करता है? पतला में एकदम कर देता है। अच्छा, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो एगो मुंह रहता है ऊपर से, जिसमें हम डालते हैं। कोई मतलब ये मोबाइल है, इतना इमेजिनेशन करके कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है जितना हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये इमेजिनेशन कोई नहीं, किसी के पास टाइम नहीं है इतना। आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दीजिएगा तो हम भी वही काम करेंगे, आएंगे, लिखवाएंगे, समझाएंगे, जाएंगे, बात खत्म। देखिए, ये एक फ्लावर मशीन का फोटो है। ये ऐसा होता है, गांव में पीसने वाला आटा चक्की होता है, होता है, होता है। इसमें देख रहे हैं एक मुंह है, मुंह है ना, जिसमें डाला जाता है गेहूं, चाहे कोई दाना को डाला जाता है। अब फिर उसके बाद हम देख रहे हैं एक गर्दन है, जिसके पास थ्रू ये पास होता है और पहुंचता है पेट में, जहाँ पे एकदम टुकड़ा टुकड़ा होता है, एकदम टुकड़ा टुकड़ा होता है, एकदम टुकड़ा टुकड़ा होता है, होता है। पहला क्या है? मुंह है। गर्दन से पास हुआ, पेट में पहुंचा, पेट में क्या हुआ? पूरा टुकड़ा टुकड़ा में बटा, और उससे के बाद वेस्टेज बाहर निकल जाता है। मतलब जो प्रोसेसिंग फूड है वो क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो हमारा बॉडी भी ठीक इसी तरीके से काम करता है। हमारा बॉडी भी क्या करता है? ठीक इसी तरीके से काम करता है। जैसे पहले मुंह है हमारा, उसके बाद गर्दन के थ्रू जाएगा, पेट में जाएगा, पेट में प्रोसेस होगा, जो काम का चीज होगा उसको पूरे बॉडी में भेजेगा, और पूरे बॉडी में भेजने के बाद जो वेस्टेज बचेगा उसको बाहर निकलेगा। क्यों पढ़ना है? पढ़ना क्यों है? क्योंकि भोजन को पचाना है, और कैसे पचता है, कैसे डाइजेशन होता है, ये चीज जानना है। ये प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? मान लीजिए कोई आदमी खाना खाया, तो एक इमेजिनेशन आना चाहिए से पच कैसे रहा है, इतना बड़ा टुकड़ा खा रहे हैं, जाके पेट में घुस कैसे जा रहा है। अब पेट में हम डेली खाना खा रहे हैं, तीनों टाइम खाना खा रहे हैं, तीनों टाइम खाना खा रहे हैं,
सुबह दोपहर शाम। और किसी किसी का तो मुंह 24 घंटा चल रहा है, किसी किसी का मुंह 24 घंटा चल रहा है, किसी किसी का मुंह कभी नहीं खा रहा है, कभी कोई ना खा रहा है। तुम नहीं खाते हो कभी, तुम जब तक नहीं मोटाएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं तुम खाएंगे। कब खाएगा, कब खाना शुरू कर रहा है तुम? नहीं खाएगा। हाँ, तुम ध्यान दो, तुम खाली जिम पर ध्यान दे रहा है। जिम जाते हो, लग रहा है तुम जिम पर ध्यान दे रहा है, इस पर ध्यान दो। पड़ोसी मजबूत होगा तो तुमको भी ठीक रहेगा, पड़ोसी ने कमजोर है तो तुमको भी खराब है। तो ये क्या बताता है कि आप कोई फूड अगर पर डे खा रहे हैं, पर डे हम इनटेक किसी चीज का कर रहे हैं, वो जा कहाँ रहा है। आज कितना साल हो गया? 21 साल, 18 साल, 19 साल, 20 साल होगा एज। 20 साल तो मैक्सिमम सबका होगा ही। 20 साल में डे 1 से लेके आज तक खाए हैं। कितना कुंटल अनाज के हम दबा दिए, क्या कुंटल दबा दिए हैं? बैठो सोचो, क्या कुंटल तुम लोग कितना बोरा खत्म कर दिए हो, आटा गेहूं चावल सब का। गया कहाँ? कुंटलवा यही में है, बोरा है। एगो बोरा तो उठता नहीं है, क्या कुंटल पेट में रख के बैठे हैं। 50 कुंटल हम लोग खत्म कर दिए। का 50 कुंटल हमारे पेट में है, हम उसको दबा के बैठे हुए हैं। तो वजन कितना रहता? 50 कुंटल, 50 किलो, 50.5 कुंटल रहता ना, रहता कि नहीं? 50 कुंटल इस सामान का, 50 किलो हमारे बॉडी दोनों रहता। लेकिन वेट कितना है? 40 किलो, 30 किलो, 65 किलो, 55 किलो, है ना। और 40 किलो बढ़ाने के बाद 55 किलो बढ़ाने के लिए तो बहुत आसान है। भर दिन 1 महीना खाइए तो 55 किलो हो जाएगा। लेकिन 55 से 50 पर आने के लिए बहुत दिक्कत है ना, बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो हम लोग को इसमें जानना है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसीलिए पढ़ाया जाता है बच्चों को कि क्या प्रोसेस है, क्या होता है फूड के साथ। एक बेजुबान आदमी के साथ, सॉरी आदमी तो फूड आदमी है, फूड आदमी है। एक बेजुबान गुटखा, अच्छा गुटखा तो पचता उचता नहीं है। कौन कौन खाते हो गुटखा? तुम बड़का खाते हो, तुम सही में खाते हो। गलत चीज़ है ये सब, गुटखा पचता भी नहीं है, ये पच जाता है, खाए तो नहीं है। तो ये बेजुबान जो आदमी रोटी है, ये बेजुबान जो आदमी रोटी है, वो रोटी के साथ कितना अत्याचार होता है, ई पढ़ना है इसमें। ये बेजुबान आलू जो है, बैगन जो है, चिकन जो है, मटन जो है, इसके साथ क्या अन्याय होता है और कौन कौन इसको आके बहुत मार मारता है और तो भी टूटता है। पहले तो मुहवा बड़ा मार मारता है। ये रोटी कहता क्या है कि मालिक जब मुंह में जाते हैं ना तब बड़ा मारता है, ऊपर दांत, नीचे दांत, कांटा जैसा दांत, प्लेन दांत, हथौड़ा जैसा दांत, बड़ा मार मारता है और मार मार के टुकड़ा टुकड़ा में बांट देता है। अब यहाँ के मार से बचे ना तो तनका देर रेस्ट मिलता है यहाँ पर। अब पेटवा में जाने के बाद ऊपर से केमिकल डाल डाल के मारता है, डाल डाल के तोड़ता है, डाल डाल के तोड़ता है। अब ओहो में से निमन बच गए ना तो नीचे जाके वो में से हमारे सामान निकलता है, उसको ले लेता है, छीन लेता है। हम जो भी एनर्जी हमारे अंदर था उस सबको मार मुआ क्या हमारा छीन लिया है, और जो खाली सामान मिलता है उसको फेंक देता है। जाइए क्या करता है? फेंक देता है। क्या करता है रोटी? मालिक जब हम इसके मुंह में जाते हैं ना, इसके मुंह में नहीं, तुम्हारे मुंह में नहीं जाएगा, तुम खाइबे नहीं करता है, चलो इसके मुंह में गया। जब रोटियावा कहता है सब मालिक जब इसके मुंह में हम इंटर किए ना तो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा कांटा वाला दांत है, और दांतों 4-5 तरह के हैं। एगो कैंची तरह के है, एगो नुकीला है जो चीर फाड़ कर देता है कुछ, एगो हथौड़ा जैसा है जो पीस देता है, तो पिसैत रहता है, पिसैत रहता है, पिसैत रहता है। वहाँ तो बहुत मारा। अब वहाँ कैसू माफी उफी मांग के गोड़ हाथ पकड़ के बच गए से मालिक छोड़ द, हे मालिक छोड़ द, छोड़ द हमरा। वहाँ से बच गया। तनका देर के लिए हमको बेड रेस्ट दिया, कहा हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं, जाइए हॉस्पिटल में तनका देर भर्ती कर दिया। लेकिन एहो हॉस्पिटल ऐसा नहीं है तुरंत नीचे फेंक दिया, जाओ कोई काम के नहीं है, तू हमर भागो यहाँ से, कह दिया इसो फेंकस क्या, भागो यहाँ से, कोई काम के नहीं है, रहेगा तो हमरे दिमाग खराब करेगा, भागो यहाँ से। फिर वो गया पेट में,
पेट में ओकर बड़का दुश्मन बच्चल HCl खड़ा है, बड़का दुश्मन खड़ा है। आ गया हाँ मालिक आ गया, इन्हें पहले पोहला के आराम से बैठाएगा, आ फिर जो HCl का मार मारेगा ना, मार कूच के जो कूचेगा ना ओकर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड सब बाहर निकाल देता है। जितना एनर्जी ओकरा पास है सब क्या करता है, बाहर निकाल देता है। निकलो बाहर जल्दी, निकलो। क्या करता है, निकलो बाहर। अब तो बेचारा मुंह आ गया, मर गया, अब क्या करेगा, टुकड़ा टुकड़ा में बट गया। अब क्या कहता है कि अब तो बट गया, अब कमर जो यूज किया, किसी आदमी को हमेशा प्रॉफिट खोजता है। आपके जो काम का है आपके पास है, और जो आपके काम का नहीं वो क्या है, आपसे दूर है, फेंक देगा। जब आप उसके काम का रहिएगा तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। और जब आपको उसके काम का नहीं रहिएगा तो यू आर माई वेस्ट फ्रेंड। क्या, वेस्ट फ्रेंड, क्या, बेस्ट फ्रेंड। क्या कहता है, वेस्ट फ्रेंड। तो दो टर्म आता है, एक बेस्ट, एक वेस्ट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम होता है, बेस्ट वेस्ट। तो पेटवा कहता है कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, चलो इधर आओ। क्यों, क्योंकि आपकी जरूरत हमको है, आपकी जरूरत हमको है। इतन का टेढ़ा में नहीं कर दिया है, थोड़ा किया है कि हम नहीं देंगे कुछ हो। ये कहता है हमरा तोरा क्या जरूरत है, तू और हमरा तो पेट में रहेगा तो टॉक्सिसिटी फैलाएगा, तो जहरे जैसा काम करेगा, चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। तो इसको क्या किया, चलो बाहर जाओ, निकलो। तब बेचारा लाजे सर में ड्यूडेनम के पास गया, इंटेस्टाइन में, वहाँ से जेजुनम इलियम होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में कट गया। जाते हैं और सबको कह रहा है हमको रोक लो, मालिक रोक लो, मालिक रोक लो। तोरा नहीं रुकेंगे, पेट में मालिक है, हमारा हटा दिए हैं, तो तुम चलो निकलो यहाँ से। पेट क्या है, मालिक है सबका। कहता हमारे मालिक है तो रूम से निकाल दिया, तो जाओ निकलो यहाँ से। तो अंतिम में इसको क्या करता है, निकलना पड़ता है, निकलना पड़ता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यही है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, यही है। एक रोटी की कहानी, एक टीचर की जुबानी। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक रोटी की कहानी, एक टीचर की जुबानी। ये मालिक है, ये क्या है, मालिक है। ये कौन है, ये कैसे मालिक हो जाएगा, हम पकड़े हैं तो हम ना मालिक है कर। ये क्या है, एक आदमी है, मुकेश भाई के दोस्त सुकेश भाई, सुकेश भाई है। सुकेश भाई का दांत है, टंग है। ये एगो पाइप है, ये एगो क्या है, पाइप है। अब बड़का पाइप है, उसके बाद पाइप है लेकिन गुठियाल पाइप है, और उसके बाद उससे मोटा पाइप है लेकिन और गुठियाल पाइप है। लेकिन सब जगह पाइपे पाइप है, क्योंकि प्रोसेस पाइपे से हो रहा है। एगो पाइप है, दूसरा बैलून है, तीसरा पाइप है, चौथा पाइप है। पाइपे पाइप है, क्या है, पाइपे पाइप है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड का कहने का मतलब जटिल फूड, बड़ा फूड, बड़ा सा टुकड़ा। क्यों कहता है लोग चबा के खाइए, दांत में बहुत तो हो गए, चारों के ग्रुप बैठा है, चिकन है प्लेट में, चिकन है प्लेट में, चारों के ग्रुप बैठल है एक के प्लेट में। इस चारों में से चारों के दिमाग में जरा कैसे दो जल्दी से उठा ले, खा ले। घोटना कौन है, चबाना क्या है, डायरेक्ट निकलो, चलो निकलो, चलो निकलो, एकदम उठाइए उठाइए, निकल गए। अगला दिन कहेगा पेट कि तू हमरा से मस्ती किया है, तोरा से मस्ती करवा देते हैं। अगला दिन जाइए दवा खाइए, चलिए दवा खाइए। तो कोई भी फूड को आप डाइजेस्ट कहाँ कर देते हैं, माउथ में उसका डाइजेशन स्टार्ट हो। डाइजेशन का डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तोड़ देना। कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करता है किस चीज में, इसका मार्कर इंक भरिए तो इसका कॉम्प्लेक्स फूड को उसी में इंक है।
कॉम्प्लेक्स फूड को किस चीज में ब्रेक करता है? सिंपल फूड में। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब क्या? मोटे अमाउंट में, बड़ा अमाउंट में, मोटे अमाउंट में, बड़ा अमाउंट में। किस अमाउंट में? बड़े से अमाउंट में। बड़ा सा आकार होगा, बड़ा सा शेप होगा, उसको तोड़ तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा में बांट देना, सिंपल फूड में तोड़ देना, छोटा 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 में तोड़ देना। अब बचल कुचल तो पेट होते हैं, बचल कुचल तो पेट है ही। तो डेफिनेशन इसीलिए याद करना है, डेफिनेशन मुंह पर याद रहना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम किसको कहते हैं? ऐसा सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करता है? ब्रेक डाउन कर दे सिंपल फूड में। कॉम्प्लेक्स थिंग को क्या चीज में ब्रेक डाउन कर दे? सिंपल में। तो ऐसे चीज को हम लोग डाइजेशन कहते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी एकदम पढ़ना है। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमको क्या करना है? पढ़ना है। इसका रूट पढ़ना है, ये कैसे कैसे जा रहा है, मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, एसेसरी रोल कौन, मतलब इसको सहायता कौन कौन कर रहा है। जैसे ग्लैंड है, सूखा रोटी खाइएगा तो देखिए गर्दन में फंस जाता है, खाली सूखा रोटी खाइएगा तो गर्दन में फंस जाता है। तो बहुत हमारे ऐसे ग्लैंड है ना जो यहाँ पानी देने का काम करता है। जैसे रोटी खाइएगा तो ऑटोमेटिक पानी चला आता है उसमें, कभी यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ है ना, जो मान लीजिए कोई टेस्टी चीज़ हमको देखें, मटन बन रहा है, उसके साथ क्या बन रहा है? मटन बन रहा है और लाजवाब 56 भोग बन रहा है, तो ना में सुन के यहाँ से पानी निकलने लगता है ना, पानी निकलने लगता है मुंह में। कहाँ से आता है पानी? हम एक गिलास पी के रखे हुए थे स्टोरेज में, जब जब हमको लालच आएगा निकलना, ए भाई निकलो, लालच आ रहा है, ए भाई निकलो, कहते हो नहीं। तो वो क्या होता है? ग्लैंड। किसका काम है? ग्लैंड का। तो ये सब चीज़ पढ़ना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। आज ओवरव्यू दे रहे हैं कि आपके दिमाग में बैठे कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसमें इंटरेस्ट लाइए। हमको इतना कहानी कथा सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट में बोल देते जो ब्रेक डाउन करता है कंपाउंड फूड को। हम बेचारा रोटी का एगो नाम दे दिए, रोटी भाई, चाहे रोटी दी, और रोटी दी किसी के मुंह में गई, चबा के खा गया, कोई तोड़ दिया उसको। अब इतना मार मारा, इतना मार मारा कि उसको जुर्मा बना दिया, और उसको फिर पेट में ले गया, पेटों मारा उसको, पेट मार के उसमें का काम का चीज़ निकाल लिया, पैसा उसा जो भी था वो छीन लिया, चोरी कर लिया, मार मार के 10,000 के नोट था वो छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, चैन छीन लिया। भाई अब हो गया, जाइए यहाँ से, हो गया। तो इस कहानी को शुरुआत करने से पहले क्या है पढ़ना, क्या हमको? डाइजेस्टिव सिस्टम। कल का काम क्या है? आप एक चार्ट पेपर लेंगे, या तो ग्रुप वर्क कीजिए या सिंगल वर्क कीजिए, आप सब लोग मिल के कीजिए या कोई एक आदमी कीजिए। इस चार्ट पेपर में हेडिंग क्या दिलाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा मॉडल, उसमें कौन कौन सा ग्लैंड है, लीवर है, ये है, पैरोटिड ग्लैंड है, उसमें आता है, फिर क्या सलेवरी ग्लैंड में इतना इतना आता है, उसका छोटा छोटा फोटो, और इसका ये चीज़। एक चार्ट पेपर चाहे 2 चार्ट पेपर को अटैच कीजिए, आप लोग ये वर्क कीजिए। ये चीज़ यहाँ नहीं सटेगा, ये चीज़ लैब में जाएगा, आपका जो लैब एनाटॉमी का लैब होगा उसमें ये चीज़ जाएगा। और क्लास में क्लास वर्क रहता है, बच्चों का जो उपलब्धि रहता है, बच्चों का जो मॉडल रहता है वो क्लास में रहता है, ये क्लास के लिए नहीं, ठीक है। तो पहला काम क्या है? आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को 2 पेज, जो 2 चार्ट पेपर को यूज़ कीजिए, उसको अच्छे से डेकोरेट कीजिए, अच्छे से, लगे से एक कला है, ठीक है। और उस डाइजेस्टिव सिस्टम को देखिए, जैसे ये बना हुआ है, तो इससे भी क्लियर व्यू हो सकता है, क्लियर व्यू आ सकता है। एक चार्ट पेपर में पूरा इस डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम दीजिए, इसका पूरा लोकेट कीजिए, और दूसरे चार्ट पेपर में जितना एसेसरी ग्लैंड ऑर्गन्स है, हाँ कहाँ बना हुआ है, कहाँ है, लेके आइएगा, दिखाइएगा, ठीक होगा तो हम देखेंगे, नहीं तो फिर हम बनवाएंगे, ठीक है। तो पढ़ना क्या है हमको? डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये काम क्या करता है? तोड़ने का काम करता है। 2 दोस्ती तोड़ देता है, रोटी और सब्जी का दोस्ती तोड़ दिया, रोटी और चिकन का दोस्ती तोड़ दिया। तो ये क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है।
ब्रेक डाउन करता है किसका? तो कॉम्प्लेक्स फूड को किस में? सिंपल में, सिंपल फूड में। कॉम्प्लेक्स फूड को किस में तोड़ दिया? सिंपल फूड में। हो गया, डेफिनेशन खत्म। अब इसको सेंटेंस में बैठाइए। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है किसको? तो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है कि कौन कौन से मेन रोल प्ले करते हैं। अब एगो कोई नाटक होता है, नुक्कड़ नाटक हुआ, मान लीजिए कोई नाटक हुआ, उसमें मेन रोल प्ले करने वाला बहुत आदमी रहता है, लेकिन उस पर्दे के पीछे बहुत लोग लगे हुए रहते हैं। मेन रोल तो हमको 10 को दिखता है, 10 को दिखता है ना, कि ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये मार खा रहा है, गुंडा है, ये ओकर पापा है, वो ओकर चाचा है, इतने दिखता है। लेकिन उसके पीछे वो सहायता करने वाला बहुत रहता है। तो एक मेन देखेंगे कि कौन कौन से यूज आ रहे हैं, कौन कौन से काम में आ रहा है, और एक देखेंगे एसेसरी ऑर्गन्स, और एक मेन ऑर्गन्स जो रोल प्ले कर रहे हैं, एक मेन ऑर्गन्स कि मेन पार्ट कौन यूज कर रहा है, मेन कौन है। और एक जानेंगे क्या? एसेसरी, मतलब इसको हेल्प कौन कौन कर रहा है, इसको हेल्प। एसेसरी का मतलब सहायता करने वाला, हेल्प करने वाला, हेल्पिंग बॉडी। क्या? हेल्पिंग बॉडी। तो मेन ऑर्गन में आपका टीथ आएगा, इसोफेगस आएगा, स्टमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन आएगा, और उसमें फिर एनस आएगा, और उसमें क्या आ जाएगा आपका? ग्लैंड्स आ जाएंगे, लीवर आ जाएंगे, आएगा ना, बहुत चीजें उसमें आएगा, पैंक्रियाज आ जाएगा, आएगा ना। हाँ, क्या चीज? तो माउथे में दांत आता है ना, माउथ में आता है ना दांत, माउथ के अंदर तो दांत और टंग उसी में है ना। माउथ जब पढ़ेंगे तो दांत और टंग दोनों पढ़ेंगे। अच्छा, मेन वाला में आएगा। तो ये चीज आता है। तो हमको 2 पार्ट में इसको पढ़ना है। पहला मेन कौन है, और दूसरा एसेसरी कौन है। ठीक है, कितने पार्ट में पढ़ना है? 2 पार्ट में। मेन कौन रोल प्ले कर रहा है और एसेसरी कौन है। ठीक है, 2 पार्ट में पढ़ना है। और उससे पहले हमको पढ़ना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। इसमें भी 5 होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, होता है 5 को होता है इसमें। तो इसको भी हमको जाना है। इंजेशन मतलब किसी फीड को हम लिए, तो उस सब को हमको क्या करना है, इसमें पढ़ना है। पहले एसेसरी ग्लैंड को शुरू करने से पहले हमको क्या करना है, उसको पढ़ना है। ठीक है, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक क्या होता है, कनाल क्या होता है, वो सब चीज पढ़ना है हमको। तो उसी को कहते हैं ट्रैक, जो होता है जिस रास्ते से फूड जा रहा है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब गैस्ट्रिक किसको बोलते हैं, पेट। गैस्ट्रो किसके लिए यूज आता है, स्टमक। और इंटेस्टाइनल मतलब इंटेस्टाइन, मतलब ये पूरा जो कनाल है, पूरा जो ट्रैक है, जिस पाथवे से आपका फूड जा रहा है, उसको जीआईटी ट्रैक कहते हैं। ये सब आपको नॉर्मल चीज बता दे रहा है कि बाद में आपको कंफ्यूजन आया। फर्स्ट डे इसलिए इसमें जो टॉपिक जो पॉइंट है उसको हम समझा दे रहे हैं। जीआईटी ट्रैक, जीआईटी इसको कहता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक ऐसे पाथ को कहते हैं जो पूरा रोल प्ले किसके अंदर कर रहा है, ऐसा ट्रैक, ऐसा पाथ, रास्ता। ट्रैक मतलब क्या होता है, पाथ, रास्ता, जो कि फूड को प्रोसेस लेने से, फूड अंदर करने से और बाहर करने तक, वो जो पूरा रास्ता है उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैक। समझ में आया? तो क्या करना है, कल का आपका काम क्या है कि आप डाइजेशन देखिए कि डाइजेशन क्या होता है, समझिए, उसका वीडियोस देखिए। हम वीडियोज एनिमेशन भी दिखाएंगे, हर चीज़ को हम दिखाएंगे, लेकिन पहले पढ़ के आइए कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, उसमें इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, आपका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, उस सबको समझ में आइए। ये 5 को पार्ट पढ़ने के बाद हम मेन रोल पे जाएंगे। ठीक है, कि पहले समझ तो जाए इंजेशन क्या होता है, हाँ, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, ये सब समझ तो जाए। तो इस सब को क्या करना है, रीडिंग दीजिए, पढ़िए। आपके पास फिजियोलॉजी का बुक लिए हैं कि नहीं, आप लोग बुक लिए हैं तो पढ़िए, उढ़िए, सब चीज़ देखिए। ठीक है, ठीक है। कल टेस्ट है, टेस्ट के बाद भी हम 15-20 मिनट लेंगे, 15-20 मिनट क्लास लेंगे इस चीज़ का। ठीक है,
कि हम जो आज पढ़ाए उसको आप कल पढ़ के आइए, उसको हम कल लिखवाएंगे अच्छे से। ये आज का ओवरव्यू था, चैप्टर का ओवरव्यू था से आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, तो रोटी भाई से जाके मिल के आइए एक बार, अपने ऊपर खाइएगा तो वो महसूस कीजिएगा से रोटी जा कहाँ रहा है, टूट कैसे रहा है, ट्रैवल कैसे हो रहा है, सब ऐसा महसूस होता है। खाना को निगलते हैं तो महसूस होता है कि हम निगल कैसे रहे हैं। ठीक है।